खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मई के तीसरे हफ्ते में CUET के इम्तिहानात को इस यकीन दहानी के साथ मनसूख कर दिया गया था कि ये इम्तिहान अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ही मुनक़िद किए जाएंगे। NTA की तरफ से बैरून रियासत में रखे गए इम्तिहानी मराकज़ को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मदाखलत के बाद मनसूख किया गया था। अब गुज़िश्ता 4 रोज़ से ज़िला रामबन के कई उम्मीदवारों को नए एडमिट कार्ड भेजे गए हैं और UT के उम्मीदवारों के लिए इम्तिहानी मराकज़ जालंधर, पंजाब और दीगर शहरों में रखे गए हैं। नए एडमिट कार्ड आने के बाद जम्मू कश्मीर के ऐसे उम्मीदवारों पर मायूसी छा गई है और कई उम्मीदवार आज 6 जून को मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात में शामिल नहीं हो सके। बैरूनी रियासतों में इम्तिहान के लिए उम्मीदवार माली मुश्किलात और नावाकफियत के मसाइल से दूचार हैं। जिला रामबन में इम्तिहान से महरूम तलबा इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो इस तरफ फौरी तवज्जो करके गरीब बच्चे को आला तालीम से महरूम होने से बचाएं। CUET के लिए अप्लाई किया है। मेरे एग्जामिनेशन सेंटर आउट ऑफ स्टेट आए हुए हैं और मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आउट ऑफ स्टेट आया हुआ है। मैं ऑनरेबल LG सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जो बच्चे हैं, हम बहुत ही दूर दराज इलाकों से बिलोंग करते हैं। हमारा आउट ऑफ स्टेट जाना इम्पॉसिबल है और हम ना ही अफोर्ड कर सकते हैं आउट ऑफ स्टेट जाना। हमें 18 को एडमिट कार्ड आया कि आपका 25-26 को जम्मू में पेपर होगा। हम पेपर देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर 24 को ऑर्डर निकलता है LG की तरफ से। दूंगे बाहर था अमृतसर पेपर, मेरे 3-4 फ्रेंड उनका अमृतसर में पेपर था। LG की तरफ से यह है कि ऑर्डर आया कि मतलब स्टूडेंट के पेपर विद इन इधर JNK ही होंगे पेपर। तो हमने CUET का फॉर्म फिल किया। उसके बाद जो है हमें CUET के एग्ज़ाम की डेट आई तो हमारा सेंटर अमृतसर आया और उसके बाद हमारा एग्ज़ाम कैंसिल किया गया कि हमें अमृतसर नहीं, हमें जम्मू कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर के बच्चों का पेपर जो है जम्मू कश्मीर में ही होगा। और उसके बाद अब जब हमें न्यू एडमिट कार्ड आया तो हमारा सेंटर जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हमारा सेंटर पंजाब में दिया गया, जलंधर। वो भी प्रॉपर एड्रेस मेंशन नहीं है कि कौन सी जगह आपका एग्ज़ाम होगा। इतने बड़े सिटी में हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन सी जगह हमारा एग्ज़ाम है? इतने दूर तो हम जा ही नहीं सकते। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा एग्ज़ाम जो है जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह लिया जाए। अगर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो हमें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अफसरान की एक टीम उड़ीसा के बालासुर पहुंची है और ट्रेन हादसे की तफ्तीश शुरू कर दी है, जिसमें अब तक 278 अफराद हलाक हो चुके हैं। रेलवे बोर्ड ने इतवार को मरकजी एजेंसी को तहकीकात सौंपने की सिफारिश की थी। अफसरान ने पटरियों और सिग्नल रूम का मुआयना किया और बालासुर जिले के बेनागा बाजार स्टेशन पर रेलवे हुकाम से भी बातचीत की। का ट्रेन ट्रेजेडी में अब इंक्वायरी शुरू हो गया है, कैसे ये घटना घटी, क्योंकि हम देखेंगे तो कल जो थे DRM थे ईस्ट कोस्ट के, वो जो बोले हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, इंटरलॉकिंग कोई छेड़खानी नहीं करेगा तो ये फेल्योर होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अभी एक षड्यंत्र और एक सोचे समझे साजिश के तहत ये घटना घटने की आशंका किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से CBI का तदंत दिया गया है और CBI आज इंक्वायरी शुरू भी कर दिया है। आज कुछ देर के बाद यहाँ जो स्पॉट है वहाँ पर CBI की टीम पहुंचेगी और घटना स्थल के जो इंचार्ज थे उनके साथ बात करेगी। उसी के साथ जो लोग आई विटनेस हैं उनके साथ भी बात करेगी और इसी के साथ ये इंटरलॉकिंग कैसे फेल हुआ, कैसे जो लूफ लाइन में मालवाही गाड़ी खड़ा था उसको टकराया आके करमंडल, इसका भी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात हम देखेंगे तो अभी 100 से ज़्यादा लोग, 150 से ज़्यादा लोगों का जो डेड बॉडी था वो उनका परिवार लोग ने उनको पहचान लिया है, लेकिन बाकी जो डेड बॉडी है उनका DNA टेस्ट भी शुरू हो गया है एम्स में, जहाँ पर उनका DNA टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ऐसे कुछ लोगों का मौत का शरीर है जिनका अभी भी आप देखेंगे तो पहचानना मुश्किल है। उनका जो परिजन है वो पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उनका DNA सैंपल टेस्ट किया जाएगा, उनका परिवार लोगों का DNA लिया जाएगा, फिर जिनका DNA मैच करेगा उनको उनका बॉडी हस्तांतर किया जाएगा। तो आज एम्स से DNA का जो टेस्टिंग हुई वो भी शुरू हो गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर इंक्वायरी जोर शोर से CBI के 10 टीम कल आके बालेश्वर में पहुंचे थे और आज कुछ ही देर
देर में यहाँ पर वाहनों का स्टेशन आएंगे। पहले स्टेशन के जो अथॉरिटी है उनके साथ बात करेंगे, उसके बाद जो घटना स्थल है, जो स्पॉट है, वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कैसे लूप लाइन को डाइवर्स होना था, कैसे मेन ट्रैक था, क्या हुआ उस दिन, कैसे क्या ये इतना बड़ा गलती हो गया जिसके वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। इस बात का तदंत भी शुरू हो गया है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने जम्मू के गांधीनगर इलाके में वाक़ फतेह सिंह गुरुद्वारे का दौरा किया। उनके साथ बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा भी थे। सिख बरादरी ने मरकजी वजीर का शानदार इस्तकबाल किया। गुरुद्वारे में मरकजी वजीर ने खुसूसी प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और उन्होंने सबके लिए अमन और खुशहाली की खास दुआएं यहाँ मांगी। मरकजी वजीर ने सिख बरादरी के लोगों से बातचीत की। सिख बरादरी के लोगों ने मरकजी वजीर को देरीना मुतालबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम भी पेश किया और मरकजी वजीर ने तमाम मामलों को दिल्ली में आला हुक्काम के साथ उठाने और जम्मू कश्मीर की सिख बरादरी के इन तमाम मुतालबात को जल्द अज जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। डिमांड में से कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी, जिसमें जो 425 जो श्रीनगर का असर है उसमें से कश्मीरी बच्चों को, सिख बच्चों को बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ वो कश्मीरी पंडितों तक रखा गया, उनको निकाल दिया गया। हमारी डिमांड थी कि उनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। हमारी डिमांड थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक सिख मेंबर जो पहले रहता रहा इस बार नहीं रखा गया, जब से सरकार आई इसमें मेंबर हमारा नहीं रखा, वो रखा जाए। हमारे जुडिशरी में मेंबर होना चाहिए, रिक्रूटिंग एजेंसी में हमारा मेंबर होना चाहिए। उसके अलावा जेके सबसे बड़ी एग्जेंटमेंट थी, JKUT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में जो पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया उसको दोबारा बहाल करने का था। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट पूरी तरह से लागू करना और उसके बेनिफिट्स सिख कौम तक पहुंचाने की बात थी। आनंद मैरिज एक्ट जम्मू में LG साहब ने हमें कहा लागू कर दिया गया, लेकिन रूल्स अभी नहीं फ्रेम किए गए। तो इन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि ये लाल सिंह पुराल साहब के पास उठाएंगे और जल्द से जल्द इसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। और एक 1989 के राइट्स विक्टिम को अभी तक हमारा क्लेम सिर्फ 1 लाख ही मिला, बाकी 7.5 लाख रुपया 3 साल से फाइल सेक्टर में पड़ी है, वो नहीं मिली। और इन्होंने बड़ा हैरानगी प्रकट की भाई ऐसा क्यों हुआ, और उन्होंने हमें दावा दिया कि जल्दी हम आपको टाइम लेकर दिल्ली में देंगे, आपकी माइनॉरिटी कमीशन के उनसे बात करेंगे और LG साहब से आपकी बात करवा के ये चीज़ें सेटल करने की कोशिश करेंगे। और जो भी है हम इनकी डिमांड्स को, इनकी सुनवाई करवाएंगे और जो जेन्युइन डिमांड्स उनको हम ठीक करवाएंगे। माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज में एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में KVK गुरेज के इंचार्ज डॉक्टर बिलाल भट्ट, डॉक्टर प्रवीण कुमार और बड़ी तादाद में मकामी किसानों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रीन ने कहा कि सही तर्ज जिंदगी अपनाकर हम अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं। लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए कि कैसे हम जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसमें हम अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाएं ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेफ रहे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कॉल दी हुई है कि हमें एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना है जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सुरक्षित रहे। तो पिछले 7 दिन से जो हमारे जितने भी KVK सारे स्क्वास्ट के स्क्वास्ट JK, इनफैक्ट पूरे इंडिया में जितने भी KVKs हैं सारे इन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक और अहम खबर, ताइसुरू में आयतुल्लाह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की 34वीं बरसी मनाई गई। इस खास तकरीब का एहतमाम अंजुमन इनकलाब मेहतसुरू ने किया था। ताइसुरू के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों की तादाद में लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की। अहले सुन्नत व अल जमात के आलिम दीन सज्जाद अली वारसी, IKMT के उलमाए कराम और दीगर उलमाए कराम ने इस मौके पर खिताब किया। मुकर्रीन ने इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तर्ज ज़िंदगी और तालीमात पर तफसीली रोशनी डाली। इमाम खुमैनी को खिराज अक़ीदत पेश करने के मुख्तलिफ उन्वानात पर इज़हार ख्याल किया गया। मजलिस में पूरे मुल्क के लिए अमन व अमान, खुशहाली और हम आहंगी के लिए ख़ास तौर पर दुआएं की गई। सूरत श्रीनगर के मकीनों को आलूदा अंचार झील की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है। अंचार झील जो कभी सयाहों की तवज्जो का मरकज हुआ करती थी, अब आलूदा बंजर जमीन में तब्दील होकर रह गई है। इसकी देखभाल की बेहद ज़रूरत है। मकीनों ने कहा कि इस झील से आलूदगी और अदम तवज्जुही के बायस झील तेजी से सिकुड़ रही है। मकीनों ने कहा कि इस झील में आबे हयात भी कम हो गए हैं। लोगों ने झील की साफ सफाई और इस पर नाजायज तजावुजात हटाने की मांग की है। खान खान बल्कि तेल यीत नलक कह यीत आज
आब सान माजि बेन आब खलान यारबला पे नागा पे यस खेवान नोस इन्फेक्शन नोस कहें आज छो तुम वुचान आलूदगी क्या आलूदगी कचा गंदगी कचा यम जन सान माजि बेन वसान योर यारबल डेर खालान वालान मतलब यमन काम गसान जमीनस पे गसान तिम बिचार बेमार गसान बुजुर्ग तिम बेमार अक्सर इन्फेक्शन यह तुम वुचान गंदगी पान अत वन जरूरत कह करान मोदबान गुजारिश हुकूमतस ये अगर कह कर बरई त्रावन जवान बुजुर्ग नबर बनान नेर सह गंदगी लिहाजा ये तुथ हिसाब बेमार पेवान इंसान रात चुत निमोन कोट वो ये सात प्रॉब्लम ये गंदगी ये बनान सुली चीज नेरुन गोड फर्स्ट क्लास मातम थोप मन ये मूजूब बल्ब बहरन योत वसनस यह गंदगी ब्रो सफाई चवान आब वाब तस मगर आज गांधरबल में महकमा जल शक्ति का हर घर तक पानी की फराहमी के हदफ को पूरा करने का दावा गलत साबित हुआ है, क्योंकि कुछ गांव अभी भी पीने के पानी की फराहमी के लिए तरस रहे हैं। जिले के वुफसान में गज्जरपट्टी गांव मुतासरा गांव में से एक है। वहां के लोगों को महकमे की तरफ से लगाए गए आम नल से पीने का पानी हासिल करने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। ये गांव श्रीनगर लेह कौमी शाहराह के 7 पहाड़ियों पर वाक़ है। गांव की खवातीन के लिए बर्तनों में पानी लेकर घर में जमा करना एक बेहद मुश्किल तरीन काम है। ताहम कुछ लोग पानी को नीचे से ऊपर तक ले जाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं। मकीनों का कहना है कि ये मामला डिप्टी कमिश्नर और मुतालिका महकमे के नोटिस में लाने के बावजूद अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं। ये बात काबिल जिक्र है कि इलाके में एक नई कायमशुदा वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद है, लेकिन महकमा इन घरानों तक सप्लाई पाइप बिछाने में नाकाम रहा है। सर ये बहुत मुश्किलात है पानी लेने में, पानी दूर है। तो यहाँ टे की बारी थी, इनको भी हमने बोला तो अभी इन्होंने भी नहीं सुना हमारा कुछ भी। तो हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर से यहाँ घोड़े पर पानी लेते हैं। बर्फ में भी मुश्किल सामना करते हैं बच्चे, स्कूली बच्चे, ना पानी खाने के लिए ना धोने के लिए। हाँ, डीसी साहब के पास में गया था, 2-3 बार में गया हूँ कि हमें पानी नहीं है, हमें सड़क नहीं है, हमें ये मसला है वो मसला है। तो इस वक्त तक हमारा कोई जाला नहीं हुआ। हाँ, मैंने एप्लीकेशन भी डाली, 2-3 एप्लीकेशन मैंने डाली है डीसी साहब की, तो अभी तक कुछ नहीं, हमारा जाला नहीं हुआ। तो हम गरीब लोग हैं, हमारे पास बेड नहीं है। ये इधर है 10-10, 20-20 बेड बकरी हैं, मजदूरी करके वक्त से निकालते हैं। हम इतने कोई अमीर लोग नहीं है। देख लो आपके सामने है, पानी हम नीचे से लेते हैं बहुत 2-3 किलोमीटर में। तो और ये बच्चों के लिए कुछ नहीं है, रोड हमारा नहीं है। हमको देना चाहिए, पानी होना चाहिए, रोड भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। सरपंच बेचारा अकेला क्या करेगा। जब हमारा बैक टू विलेज हुआ तो उसमें भी मैंने कहा बकरवाल बस्ती उनको पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इनको एक्चुअली आज से माना इनको हो गया 25 साल तक इनको ना रोड मिला, ना पानी मिला, ना कुछ मिला। इनकी जो औरत है वो नीचे नदी से लाते है पानी, या कुछ नल के यहाँ उनसे लाते, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर को ऊपर लेना पड़ता है पानी। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने ज़ंस्कार में अपने दूसरे दिन के दौरे में ज़ंस्कार में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। इस दौरान ज़ंस्कार की तमाम खानकाहों के हेडलामा में CCTV कैमरा और TV तकसीम किया गया। तमाम खानकाहों के सरबराह लामा के साथ साथ सदर गोनपा एसोसिएशन ने EC का शुक्रिया अदा किया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने ज़ंस्कार में हफ्टल हाइडल प्रोजेक्ट का दौरा किया और अपग्रेडेशन का काम का मुआयना किया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने काम की तकमील में ताखीर पर अदम इत्मीनान का भी इजहार किया। GRP उधमपुर ने उधमपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जन्मभूमि के जनरल कोच से मंशियात की बड़ी खेप बरामद की है। रेलवे स्टेशन उधमपुर पर सब इंस्पेक्टर माजिद हुसैन की सरबराही में गश्ती टीम को ट्रेन जन्मभूमि के जनरल कोच में एक लावारिस बैग मिला। इस बैग में तकरीबन 2 लाख रुपए मालियाती ममनुआ अद्वियात बरामद हुई। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। खबर गुरेज से है, जहां पहली बार हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी लड़कियों को कोऑपरेटिव सोसाइटी
बनने जा रही है। फौज की जानिब से यूथ सेंटर बख्तूर में लड़कियों की एक बड़ी तादाद को हैंडीक्राफ्ट्स में तरबियत फराहम करने के बाद आज कोऑपरेटिव महकमे ने बख्तूर में लड़कियों को रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया। इस मौके पर फौज के कमांडिंग ऑफिसर के अलावा कोऑपरेटिव महकमे के अहदेदार और तरबियत पाने वाली लड़कियों की बड़ी तादाद मौजूद रही। मुंतजमीन ने फौज के रोल की बेहद सराहना की। यहाँ पे गुरेज बख्तौर में आए थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार साहब, एडिशनल रजिस्ट्रार साहब और डिप्टी रजिस्ट्रार बांडीपोरा की खुसूसी हिदायत में, और यहाँ पे हमने आज यहाँ पे बख्तौर में एक हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि फुल्ली वुमेन ये है, वुमेन ओनली कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बनने जा रही है। और इस सिलसिले में हमको भरपूर मावनत की 109 ब्रिगेड के कमांडर साहब और सीओ साहब ने। आज हम उस मकसद में कामयाब हो गए जो हमारा मकसद था, जिसमें कमांडर साहब ने, सीओ साहब ने और बाकी जितने भी उनके अंदर ऑफिसर्स और जवान थे जिन्होंने इस प्रोग्राम की सफलता के लिए मेहनत की है। तो हम एक बार फिर फौज का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमने यहाँ पे जो हमारा तीसरा और लास्ट फेज था रजिस्ट्रेशन का, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन थी, वो हमने प्रोसेस शुरू किया है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बांडीपोरा से एक टीम आई थी, उन्होंने सारा फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे ऑन स्पॉट पूरी की है। जिला बांडीपुरा के त्रिगाम शादपुरा इलाके के किसानों ने मंगल के रोज इलाके में गैर एलानिया बिजली की कटौती पर पीडीडी महकमे के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। किसानों ने इल्जाम लगाया कि बिजली की कटौती से मौजूदा ज़रई सीजन के दौरान उन्हें कई मुश्किलात दरपेश हैं। किसानों ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि गैर मुकर्ररा वक्त में बिजली काटने से उनके लिए मसाइल में इजाफा हो रहा है। धान की फसलों को वक्त पर पानी न मिलने से फसलों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने पीडीडी इंतजामिया से किसानों को बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाने की अपील की है। हजरत पावर 10 मिनट रोजान 10 मिनट बाद गंट वात गब यपर जमींदारी हूं चार 5 मिनट दरान सान हक क्या रोपी बरान कम खतर बरान गोस पावर रोज पावर रोज 24 घंटे जमींदारी हूं वक्त अगर न तेल जमीन बेकार बेहन रोपी दह पे बरने तमाम पता कि वनकस सीजन चलान, अलबत्ता यह वरियुक ज़राअत आसान। वनकस पावर वारिया डिफिकल्टी, अकिस मिनटस पावर घंटे गसान गब। यह वनकस पता कि वनकस मुल्क आबादी पावरस पे क्या वनकस गवर्नमेंटस अपील करा कि मेहरबानी कर पावर 24 घंटे बरकरार। सीआरपीएफ ने गांव रायपुर बनतलाब जम्मू में एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप में गांव के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही, जिन्हें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। लोगों ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया, सराहना की। हमारा आज यहाँ पे ये रायपुर जो विलेज है, यहाँ पे सीआरपीएफ 76 बटालियन का आज हमने मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है। ये हमारा रेगुलर फीचर होता है सीआरपीएफ का। हम लोग जहाँ भी डिप्लॉय होते हैं, जहाँ पे हमारी ड्यूटी होती है, तो वहाँ पे हम लोग जनता की सेवा के लिए हमारी कोशिश रहती है कि हम हर कदम पे जनता के साथ खड़े रहें, चाहे उनकी सुरक्षा हो, चाहे उनके सुख दुख हो। हमारा प्रयास रहता है कि हम जनता के साथ रहें। तो उसी क्रम में इस बार हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है, इसमें हमने मेडिकल कैंप इस बार हमने प्लान किए हैं। इससे पहले हम लोग एक कैंप इससे पहले कर चुके हैं, जो आपका छन्नी हिम्मत में चौहाड़ी जो गाँव है वहाँ पर किया है। ये आज हमारा सेकेंड कैंप, जिसमें आज हमने छाटा है आपके रायपुर विलेज को। नहीं ले सकते बारा वो आनिया हर एक दुआ ले सकते हैं, बड़ा ठीक लगता है। अस में साढ़े जने हूँ कहा इधर आंदे गए चक्कर आई गई तो वो इतों थोड़ी आना भी बड़ा है। बड़ा अस जिन्ने बारी कैंप लगता इन्ने बारी दुआ लेने तो और खन्ने ये सीआरपी का कैंप लगा है, बहुत अच्छा है। हमारे गांव में बार बार लगना चाहिए। तो जिन छोटे बुजुर्ग हैं जो उनके लिए हेल्प होते हैं। हम हॉस्पिटल दूर है, नहीं जा सकते हैं, तो इधर बार बार लगे पंचायतों में, तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। 76 बटालियन ने हमारी पंचायत में 3 बार कैंप लगाया है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। लोग भी आ रहे हैं और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट है, और जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं उनको भी थोड़े जाने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि अच्छी दवाइयाँ दे रहे हैं लोगों को, बहुत बेनिफिट हो रहा है। पूरी टीम आई है डॉक्टरों की, मतलब काफ़ी अच्छे डॉक्टर भी हैं, काफ़ी सीनियर डॉक्टर भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है।
जिला कठवा के राजबाग थाने के तहत हरिपुर पंचायत के लोगों ने सख्त एहतजाज किया। सरपंच रवि कुमार की क़यादत में हरिपुर में सड़क ब्लॉक करके गांव के 3 नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया, पर हम गांव वालों ने राजबाग थाने का घेराव किया और कहा कि नौजवानों ने इलाके के लोगों में खौफ हरास फैला दिया है और आज एक नाबालिग लड़की को स्कूल जाते हुए अगवा भी कर लिया। बाद में पुलिस ने कुछ फासले से बच्ची को बाजियाब कराया। जसरोटा के इलाके से 2 नौजवानों को हिरासत में लिया गया, एक अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लोगों का मुतालबा है कि ऐसे नौजवानों पर पीएसए लगाकर गांव वालों को खौफ से निजात दिलाई जाए। सुबह सुबह हमारी एक बेटी जो घर से स्कूल को जा रही थी तो कुछ शरारती तत्वों ने उसको रास्ते से उठा के जबरन गाड़ी में डाल के उसको किडनैप कर लिया। तो उसी के उपलक्ष्य में पहले हमने हरिपुर जो हमारा मेन चौक है उसको बंद करके रखा था। अब हमने इसे थाने का गिराव। इतनी शैतानी करते हैं, आज से लेके कितने दिन हो गए, हर जगह इनकी रिपोर्ट भी गई हुई है। चिट्टे का काम ये करते हैं और मोटरसाइकिल स्टंट ये करते हैं। इनको जितनी बार दफ़ा इनको रोका गया लेकिन इन्हें रोके नहीं, फिर भी इनके ऊपर इन्हें कोई रात को आए तो कोई अंधेरा हो जाता है, जहाँ उनको लूट मार करते हैं, जहाँ हर चीज़ इनके ऊपर में क्राइम लगता रहता है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई ना हो रही है। चिट्टे के काम में कारोबार में ये शामिल हैं, फिर लूट डकैती चोरी हर मामले में ये शामिल है। एक लड़के का जिसका नाम सामने आ रहा है, उसका बाप खुद पुलिस में है और सुनने में आ रहा है कि उसका बाप भी 90 की 24 बोरियां पुक्की के चक्कर में अंदर हुआ है। इसका बाप पुलिस में है, उसको अभी तक पुलिस वालों ने बताया नहीं है, सामने नहीं लाया, पता नहीं है पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। जो इनका मेन जो है। वादी कश्मीर के आज़मीन की कल से सफर हज पर रवानगी शुरू हो रही है। पुलवामा जिले के आज़मीन डीसी ऑफिस पुलवामा से सफरी दस्तावेजात और दीगर जरूरी कागजात हासिल कर रहे हैं। आज़मीन ने पुलवामा इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात पर डीसी पुलवामा का बेहद शुक्रिया अदा किया है। पुलवामा जिले से 900 के करीब आज़मीन मुंतखब हुए हैं। इंतजामिया जो इसे हाई सेक्शन से वाबस्ता हमारे जो अजीज़ है, इनका शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। और आज जो मैंने जज्बा पाया पहले से बेहतर है, हर सूरत में बेहतर है, हर किस्म के इंतज़ामात है। और ये भी मैंने सुना कि डीसी साहब जो हमारे नए यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हैं, डॉक्टर बशारत क़य्यूम साहब, उन्होंने वाज़ेह हिदायत दिए हैं अपने अमले को कि किसी भी हाजी को कोई तकलीफ़ यहाँ ना पहुँचे और किसी सूरत में कोई हाजी यहाँ से ज़िला ऑफिस से नाराज़ न हो जाए। जब मैंने ये बात सुनी, किसी हाजी साहब ने मुझे बताया, तो मैं वाकई बहुत खुश हुआ कि ज़िला पुलवामा में इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आज है। मैं दिल के नेहाखानों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।